मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन मध्य प्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह जी के बारे में बात करेंगे। राजा नरेश सिंह जी मध्य प्रदेश के 6वें, गैर कांग्रेसी दूसरे और आदिवासी पहले मुख्यमंत्री थे और ये सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। ये मात्र 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे, फिर इसके बाद इन्होंने इस्तीफा देकर ये संन्यास ले लिया अन्य राजनीतिक जीवन से। इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, विधायक पद से इस्तीफा दिया और संन्यास ले लिया। इनका जन्म 21 नवंबर 1908 में हुआ था। इनके पिता राजा बहादुर जवाहर सिंह थे। ये भी राजा थे, सारंगगढ़ के राजा थे। इनका विवाह 1942 में हुआ था। इनकी जो पत्नी थी वो भी रॉयल फैमिली से थी, मालगुजार पत्नी थी। इनकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। और मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह जी के इस्तीफे के बाद इन्होंने संवित सरकार में मुख्यमंत्री पद का आसीन हुए, उसकी शपथ ली और उनकी ये उम्मीद थी कि हम लगातार इसके बने रहेंगे। मगर गोविंद नारायण सिंह जी अपने कुछ विधायकों के साथ संवित सरकार छोड़ करके कांग्रेस में वापस आ गए, जिससे ये अल्पमत में आ गए और इस्तीफे के अलावा इनके पास कोई रास्ता था नहीं। राजमाता सिंधिया का विचार ये था कि कुछ कांग्रेसी तोड़ करके ये ले आएंगे और जनसंघ के साथ मिलकर सरकार फिर चल जाएगी, मगर वो संभव हो नहीं पाया और ये इनको इस्तीफा देकर संन्यास लेना पड़ा। ये सारंगगढ़ के राजा थे और इन्होंने 1948 को जब भारत स्वतंत्र हो गया तो अपना जो रियासत थी इसको इन्होंने भारत गणराज्य में विलय करा लिया और ये भारत के अभिन्न अंग, इनका जो राज्य था वो भारत के अभिन्न अंगों में से आ गया। ये कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से थे। ये इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और 1952 से ये सारंगगढ़ में बराबर चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे और ये हर बार इन्होंने चुनाव जीता। ये पहले बार रविशंकर शुक्ला जी, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनके साथ ये मंत्रिमंडल में भी रहे और इन्होंने उसके बाद भी कई बार मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया गया और इन्होंने कई विभागों का कार्य, कई दायित्वों को बहुत अच्छा किया, बहुत निर्वाहपूर्वक इन्होंने निभाया। ये सरकार और आदिवासियों के बीच में सेतु को काम करते थे। उस वक्त सरकार स्वतंत्र हुआ था, देश सरकार नहीं बनी थी, मध्य प्रदेश का भी गठन उस वक्त नहीं हुआ था, ये मध्य भारत में आता था और इन्होंने दोनों के बीच में अच्छा वो किया, क्योंकि ये आदिवासी बहुत बड़ा नाम था इनका, बहुत बड़ा नेता थे ये आदिवासियों के और आदिवासियों के लिए इन्होंने काम किया। ये दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा में विधायक बन के आए, ये चुनाव जीते। इसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों के ऊपर अपनी राजनीतिक विरासत दे दी और उसके बाद ये इन्होंने संन्यास ले लिया। इनकी बेटियां और इनकी पत्नी ने इनकी कमान संभाल ली। 1969 में जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और विधानसभा से भी इस्तीफा दिया तो इनकी पत्नी इनके विधानसभा क्षेत्र से, जो कि पुसौर था, निर्विरोध चुनाव जीती। इनका इतना प्रभाव था कि इनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा और इनकी पत्नी निर्विरोध विधानसभा में चुनाव जीत के पहुंच गई। 1967 में इनकी पुत्री रजनीगंधा लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई और लोकसभा सदस्य बन गई। इनकी दूसरी पुत्री कमला देवी विधानसभा के सदस्य रही और विधायक बनी रही। इनके पुत्र भी एक बार विधानसभा में चुनाव जीते। शिशिर बिंदु सिंह नाम था उनका, ये भी एक बार विधानसभा में चुनाव जीते और विधानसभा के विधायक रहे। 17 साल विधायक रहने के बाद ये 17 साल से 15 साल ये मंत्री रहे और 13 दिन ये मात्र मुख्यमंत्री रहे। इनका जो
कार्यकाल था या जो इनका जो समय था वो हमेशा ये पावर में रहे, मजबूती से रहे और इन्होंने अपना हर काम बहुत अच्छे से निभाया। कांग्रेस छोड़ने के लिए भी लोगों का दो अलग अलग मत हैं। पहला मत है कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया था जब गोविंद नारायण सिंह जी इस्तीफा देने की तैयारी में थे। राजमाता का इनको साथ मिला और राजमाता ने को ये उम्मीद थी इनसे कि ये कुछ विधायक लेके वापस कांग्रेस में छोड़ के आ जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ के आ जाएंगे और जनसंघ का साथ मिल जाएगा और सरकार बन जाएगी। मगर गोविंद नारायण सिंह जब गए तो अकेले नहीं गए, कुछ विधायकों को लेके गए, जिससे ये अल्पमत में आ गए और इनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कांग्रेस छोड़ने की और इनको संन्यास लेना पड़ा। दूसरी जो कहानी है लोगों की वो इनके दामाद है। इनके दामाद जो थे उनका नाम था डॉक्टर प्रवेश मिश्रा। उनका कहना था कि इंदिरा जी के कहने पे इनने बगावत की थी। इंदिरा जी चाहती थी कि मध्य प्रदेश में एक चेहरा हो जो गोविंद नारायण सिंह की जगह ले और उसके लिए उस चेहरे को बना के इनका उपयोग किया गया और इन्होंने उसकी बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई। इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन खत्म कर दिया, अपने राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया और ये हमेशा हमेशा के लिए संन्यास की तरफ चले गए। 1970 में लोग कहते हैं कि इंदिरा जी ने खुद इनको फोन करके बोला कि आप चुनाव लड़ें लोकसभा का, मगर ये उस स्थिति में नहीं थे और इंदिरा जी की ये बात काट भी नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पुत्री को चुनाव लड़ाया और वो लोकसभा से निर्वाचित हो गई। इन्होंने एक बार जो संन्यास लिया फिर ये लौट के कांग्रेस में नहीं आए या राजनीति में नहीं आए और आखिरी में इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हो गई और आदिवासियों ने एक अपना नेता हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कांग्रेस ने अपना एक नेता हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।